हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेईई मैथ्स क्लास। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड। तो इसके बारे में देखो, पढ़ने के लिए हमें एक तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या क्या इसमें टूल्स यूज होंगे उनके बारे में बता देता हूँ कि एक तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, उनके लिए आपको मेंसुरेशन, रेक्टेंगल का एरिया, कोन का एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो ही हम इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या चीज़, इसके बारे में बात करें। मैक्सिमा और मिनिमा है किसी फंक्शन के लिए, इनके लिए है मैक्सिमा मिनिमा कि अगर आप कोई ग्राफ बनाते हो, उस ग्राफ में कुछ इंटरवल में, तो ग्राफ में भी कह सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट लिया, सपोज एक्स इक्वल टू ए पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे वैल्यू कैसी है, आसपास से वैल्यू कैसी, मैक्सिमम है या मिनिमम, इन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। चार चीज़ें पूछी जाती है नॉर्मली मैक्सिमा एंड मिनिमा में। चार चीज़ें कौन कौन सी है? पहली चीज़ है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे मिनिमम, तो ही। फिर मैक्सिमम है तो वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, मिनिमम है तो वो वैल्यू कितनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें आज, मतलब इस पूरे के पूरे टॉपिक में डिस्कस करें। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकल, फर्स्ट हेडिंग है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल, पहले बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो लेते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, क्या है लोकल मैक्सिमा और क्या है लोकल मिनिमा। तो इसके लिए देखो, मैंने एक लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन एंड x इक्वल टू a इज पॉइंट द डोमेन ऑफ द डोमेन ऑफ, यानी हमने एक y इक्वल टू एफ एक्स रियल फंक्शन ले लिया और x इक्वल टू a एक पॉइंट लिया जो उस फंक्शन के डोमेन, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या चीज है, तो पहले देखो इसके बाद फर्स्ट जो पॉइंट कि एट x इक्वल टू a लोकल मैक्सिमा इफ एफ ए माइनस एच लेस देन है एफ ए से और एफ ए ग्रेटर देन है एफ ए प्लस, क्या इसका मतलब? क्या इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा होगा, कब होगा? सबसे पहली बात तो x इक्वल टू ए उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, तो ये बता सकते हैं, ठीक है। और y इक्वल टू एफ एक्स क्या होना चाहिए? रियल फंक्शन। रियल फंक्शन दैट मीन्स उसकी जो रेंज है वो क्या हो? रियल नंबर का सबसेट हो या फिर पूरा का पूरा रियल नंबर, तो बोलते हैं रियल फंक्शन। तो अब ये h क्या हो? h है टेंस टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू a पर, यानी उस पॉइंट के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब आसपास, उस पॉइंट के नियरेस्ट, नियर बाय, लेफ्ट साइड में भी थोड़ा सा हल्का और राइट साइड में भी थोड़ा सा हल्का, अगर वहां पर अपने आसपास में उसकी वैल्यू ज्यादा है उस पॉइंट पे, तो वो क्या है? लोकल मैक्सिमम, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए मैं एक ग्राफ बनाऊँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको ये चीज डिस्कस हो जाए, क्लियर हो जाए अच्छी तरह। एक ग्राफ बनाया, ये पॉइंट है देखो, दैट इज एक्स इक्वल टू ए, और इससे थोड़ा सा इधर ये वाला जो है, ये वाला है एक्स इक्वल टू माइनस एच, और इससे थोड़ा सा आगे इधर ये वाला पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। तो देखो आप, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू तो कितनी है, एफ ए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है एफ ए प्लस एच, फिर ये जो है इस साइड में, ये वाली वैल्यू है एफ ए माइनस। तो आप ध्यान से देखिए, कौन बड़ा है, एफ ए बड़ा है किससे, एफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, एफ ए माइनस एच से भी। तो इसको कहेंगे हम, ये एक्स इक्वल टू ए क्या है, एक्स इक्वल टू ए है लोकल मैक्सिमा। तो आप मतलब ये है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब क्या है, ये आगे आपको डेफिनेशन में बताएंगे। इसका मतलब ये है, लोकल मैक्सिमा कहा ना हमने, कहा एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मैक्सिमा, तो इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू ए पर अपने नेबरहुड से क्या है, ज्यादा वैल्यू। ठीक है, अब एक ग्राफ और बना देते हैं, ताकि इसमें भी ये चीज आपको क्लियर हो जाए। बनानी है ढंग से, देखिए ये दैट इज एक्स इक्वल टू ए पे, तो यहाँ है ये वैल्यू तो कौन सी होगी, एफ ए होगी। ठीक है, ए प्लस एच यहाँ पे होगा, ये वाली है एफ प्लस एच, ये वाली है एफ ए। तो आप इसमें भी देखो कि एफ ए क्या है, दोनों से बड़ा है, ए माइनस एच से भी बड़ा है, और एफ ए प्लस एच पे भी जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या है, उससे भी ज्यादा है एफ ए। तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा कब होगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा तब आएगा जब उस पॉइंट के नेबरहुड में, आसपास में, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, उसके आसपास से सबसे ज्यादा है, तो बोलते हैं हम उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ ये चीज कोई डिस्कस हुई नहीं कि फंक्शन मैक्सिम वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अभी जो डेफिनेशन चल रही है वो सबके लिए चल रही है, आगे मैं आपको बता दूंगा कि अगर फंक्शन ये मेथड अगर है, ये ओनली एंड ओनली डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए है, ये मेथड है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल के लिए भी है। ठीक है, अभी अब इसमें कुछ मेंशन नहीं किया ना मैंने ये सब तो नहीं कहा इसमें, इतना कहा है कि रियल फंक्शन होना चाहिए और वो पॉइंट उसके डोमेन में, तो हम उसके बारे में इस ऐसे बताएंगे, इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो चाहे डिसकॉन्टिन्यूस हो, चाहे डिफरेंशिएबल हो चाहे नॉन डिफरेंशिएबल, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है उससे, सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम तो बताया मैक्सिमा के लिए, सेम टू सेम देखिए कि एट एक्स इक्वल टू ए लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा इफ एफ ए माइनस एच ग्रेटर एफ ए से, और एफ ए प्लस एच भी क्या हो, ग्रेटर हो एफ ए। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी देखो ग्राफ से समझते हैं। देखिए एक ग्राफ ये बनाया मैंने, जैसे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू, इससे थोड़ा सा आगे कौन सा हो गया, ये हो गया एक्स इक्वल टू ए प्लस, से थोड़ा सा पीछे ये वाला हो गया एक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो कौन सी है, एफ ए प्लस एच है, ये वाली वैल्यू है एफ ए, और ये वाली वैल्यू है एफ ए माइनस। तो आप ध्यान से देखो, इसमें एफ ए जो वैल्यू है वो किससे, एफ ए प्लस एच से भी छोटी है। ठीक है, और वो वैल्यू एफ ए माइनस एच से भी, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लोकल एक्स इक्वल टू ए पे यहाँ पे लोकल मिनिमा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी टाइप का दे देते हैं लो।
बार यहाँ, वहाँ पे तो ओपन है x इक्वल टू, ये तो हो गया कौन सा, देखो यहाँ पे हो गया, ये हो जाएगा थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं इसको, दैट इज x इक्वल टू ए, यहाँ पे है फिल्ड होल, यहाँ ये प्लस एच, यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस एच, हाँ ये वाला एफ ए माइनस एच वैल्यू, यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे ओपन है, ये ओपन है यानी वैल्यू यहाँ है, तो ये है एफ ए। तो आप ध्यान से देखो एफ ए क्या है, एफ ए प्लस एच से भी छोटा है, ठीक है, और एफ ए माइनस एच से भी। तो ये हो गया लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का मतलब है कि उस, अगर मैंने कहा ना कि x इक्वल टू अल्फा एक पॉइंट है जिस पे लोकल मिनिमा, इसका मतलब है अल्फा पर अपने आसपास में, आसपास यानी दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, अपने आसपास में अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है वो सबसे कम आ रही है, ये मतलब। तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कुछ क्लियर हो रहा है क्या मतलब है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बता देता हूँ, लोकल इनको बोलते हैं हिंदी में स्थानीय न्यूनतम, स्थानीय हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं के लिए बता देते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। स्थानीय लोकल मिनिमा है स्थानीय न्यूनतम, लोकल मैक्सिमा है स्थानीय। तो अब कोई ग्राफ अगर दें आपको तो आप उस ग्राफ को देख के तो बता सकते उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा। देखो जैसे अगर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा, अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पे कुछ फील आ रही होगी ना आपको, ये एक्स इक्वल टू, हाँ एक्स इक्वल टू, इनमें बताना है, हमें दो ग्राफ बना रखे हैं। तो एक तो इस ग्राफ में, पहले ग्राफ में देख के बताइए कि x इक्वल टू ए पर क्या है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। तो देखो जब तक पढ़ा ना उसके बेस पे, लोकल मैक्सिमा का क्या कॉन्सेप्ट है, लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है कि वो अपने नेबरहुड, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो अपने नेबरहुड में सबसे ज्यादा आ रही है, हाईएस्ट आ रही है। सेम लोकल मिनिमा में क्या कॉन्सेप्ट है कि x इक्वल टू ए पर या जिस भी पॉइंट पे, ए पे, अल्फा पे, बीटा एट एनी पॉइंट पे, लोकल मिनिमा तब आएगा जब उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अपने नेबरहुड में क्या हो, मिनिमम, ठीक है। तो इसमें देखिए x इक्वल टू ए पर ये वैल्यू, इससे आगे देखो एफ ए तो मैंने लिख दिया, ए प्लस एच बड़ा है या ए माइनस एच बड़ा है, एफ ए बड़ा है, एफ ए, फिर इधर होगा ए माइनस एच इस साइड में, ए माइनस एच में कौन बड़ा है, ए माइनस एच पे एफ ए माइनस एच बड़ा है। तो ये क्या हुआ, मैक्सिमा या मिनिमा। मैंने क्या कहा था, लोकल मैक्सिमा तब होगा जब वो अपने उस पॉइंट पे हाईएस्ट वैल्यू हो अपने नेबरहुड में, मिनिमा तब होगा जब उस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हो अपने नेबरहुड। इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या है, राइट साइड से तो लेस है, सॉरी राइट साइड से तो क्या है ग्रेटर है, बट लेफ्ट साइड से तो क्या है, नाइदर मैक्सिमा और मिनिमा। मैं तो ये लिखूंगा नाइदर मैक्सिमा और, ठीक है। इसमें आते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो अपने नेबरहुड में इधर ये हो गया, इधर बी, एफ बी, एफ बी प्लस एच लिख दिया, और
एफ बी माइनस एच बी। अब आप देख के बताइए कि क्या होगा, इस पे वैल्यू ज्यादा है, एफ बी माइनस एच की वैल्यू एफ बी से ज्यादा है, एफ बी प्लस एच की भी ज्यादा है, तो ये तो क्या हो गया, लोकल मिनिमा। यानी इस ग्राफ ग्राफ को देख के हमने बता दिया कि पॉइंट पे वैल्यू जो है वो कैसी है या मैक्स। सेम एक्स इक्वल टू ए पे आओ, एक्स इक्वल टू ए पे देखो जरा, एफ ए यहाँ हो जाएगा ये ए प्लस एच, इधर हो जाएगा ये ए माइनस एच। तो एफ ए है जो वो एफ ए प्लस एच से तो क्या है, छोटा है, और एफ ए माइनस एच से क्या है, बड़ा है। तो क्या हुआ, मैक्सिमा हुआ या मिनिमा हुआ, कोई भी नहीं हुआ भाई। या तो उस पॉइंट पे अपने आसपास से वैल्यू ज्यादा हो या उस पॉइंट पे अपने आसपास से वैल्यू कम, है ना। यानी या तो एफ ए दोनों से बड़ा होगा या फिर एफ ए दोनों से छोटा होगा। ऐसे नहीं कि एक से बड़ा एक से छोटा, ऐसा। तो ये क्या हो गया, लोकल मिनिमम, सॉरी नाइदर मैक्सिमा और, आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये दो अलग अलग थे, क्योंकि एक्स इक्वल टू ए इसमें भी था इसमें भी था। तो इस साइड में तो इस ग्राफ की बात करी, इस साइड में इस ग्राफ की बात। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ वर्टिकल पॉइंट्स है उनके बारे में और डिस्कस कर लें। देखिए नोट में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक। तो फर्स्ट तो है यही, द अबव definition, the above definition is applicable, all function, all, ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे डिफरेंशियबल हो, नॉन डिफरेंशियबल हो, डिसकंटिन्यूअस हो, तो ये जो डेफिनेशन है ये सबके लिए एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शंस। आगे लिख देता हूं मैं, कॉन्टिन्यूअस कॉमा डिसकंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल, कॉमा नॉन डिफरेंशियल, एंड आएगा एंड नॉन डिफरेंशियल, एंड नॉन डिफरेंशियल। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो बताया जा रहा है, ये जो डेफिनेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे फंक्शन। इसीलिए मैंने आपको जो पहले एक एग्जांपल मैंने एक ग्राफ बनाया है, वो बताया आपको कॉन्टिन्यूस का, दूसरा बताया डिसकंटिन्यूस। जो डिसकंटिन्यूस होगा वो नॉन डिफरेंशियबल भी था, और जो कॉन्टिन्यूस का ग्राफ बनाया था वो ऐसा बनाया था कि वो डिफरेंशियबल भी था। डिफरेंशियबल एंड नॉन, ये बात तो क्लियर है। उसके नोट में हम जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो पॉइंट ये है कि ये जो डेफिनेशन बताई है ऊपर, ये हर टाइप के फंक्शन है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि इसके फंक्शन होना चाहिए या नॉन डिफरेंशियल। Why? Because this is basic of maximum. Now we will come to part, sorry, नोट में सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है इफ द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन f, the graph of function f attains the local maximum, local maximum at the graph of function f attains a local maximum at the point, at the point a, f a, का मतलब है किसी पॉइंट
एक्स इक्वल टू ए पे, पॉइंट तो एक्स इक्वल टू ए था, लेकिन उस पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ पे आएगी। यानी एक्स इक्वल टू ए, कोई पॉइंट ये है ए कॉमा एफ ए, ये तो होंगे उसके कोऑर्डिनेट, ए कॉमा एफ ए पर अगर लोकल मैक्सिमम आ रहा है, देन 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 एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड, x equal to a is called the point of local maxima। x equal to a को तो कहेंगे पॉइंट, वो पॉइंट जिस पे लोकल मैक्सिमा है, एंड एफ ए इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम। और सेम टर्मिनोलॉजी किसके लिए है, इसके लिए लोकल मिनिमा के लिए देता हूँ इसमें, ए सिमिलर टर्मिनोलॉजी, ए सिमिलर टर्मिनोलॉजी is used for लोकल, ठीक है। अगर इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अगर किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब वो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, तो वो उसको तो कहेंगे लोकल मैक्सिमा पॉइंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह दो या लोकल मैक्सिमा पॉइंट कह दें। और पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है तो कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। सेम मिनिमा के लिए भी यही टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी आगे से। अगर एक्स इक्वल टू ए पे लोकल मिनिमा है, तो उस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए को तो कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी। एफ ए को क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नाउ वी कम पार्ट 3। थर्ड है कि द लोकल मैक्सिमम एंड minimum, local maximum and minimum values of a function, values of a function are also known as relative maxima, or relative as these are the greatest least values of a function relative to some neighborhood, to some neighborhood, the point the point of point in question है। तो अब इसका मतलब क्या है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक नेबरहुड में
क्या होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू भी होती है। तो किसी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि लोकल की जगह ये वर्ड यूज किया जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। तो उसका मतलब भी यही है कि वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। अच्छा, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, कुछ नहीं, जस्ट थ्योरी है कि लोकल की जगह रिलेटिव ही बोल देंगे कहीं। और वो रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव भी वही है कि उस नेबरहुड में वो क्या है। अगर मैक्सिमा है तो, अगर लोकल मैक्सिमा, सॉरी, अगर मैक्सिमा है तो उसको कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा। अगर वो उस नेबरहुड में मिनिमम वैल्यू है पॉइंट पे तो उसको कहेंगे रिलेटिव मिनिमम। बात तो वही है, कोई नथिंग न्यू। फोर्थ है कि द जेनरिक द जेनरिक टर्म्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जेनरिक टर्म ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन आर एक्सट्रीमम। प्लूरल है एक्सट्रीम। देखो, कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिलेगा एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम क्या है, एक्सट्रीमम एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमा को ही हम दोनों को बोलते हैं। अगर हमें ये कहा ना कि एक्सट्रीमम वैल्यू, तो यानी वो मैक्सिमम भी हो सकती है, ठीक है, और वो मिनिमम भी। मैक्सिमम मिनिमम कौन सी, लोकल। लोकल मैक्सिमम भी हो सकती है और लोकल मिनिमम भी। और एक्सट्रीमम ये प्लूरल, यानी अगर एक से ज्यादा है तो उनको एक्सट्रीमा बोल दें, ठीक है। अगर एक मैक्सिमा है और एक ही मिनिमा है तब तो क्या कहोगे, एक्सट्रीमम कहोगे। एक से ज्यादा है तो एक्सट्रीम बोल दो। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ये लिखा हो कि यहाँ पे एक्सट्रीमम है तो इसका मतलब यहाँ पे या तो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, ये मतलब ना, याद रखना। और इन्हीं कोई टर्निंग पॉइंट भी बोल देते हैं, टू आर टर्निंग पॉइंट। क्यों बोलते हैं वो आगे बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट्स भी बोल देते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। लेकिन ये कब कहा जाता है टर्निंग पॉइंट, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कहा जाता है, हमेशा नहीं। इसमें कुछ लिमिटेशन है टर्निंग पॉइंट्स में। ये कब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ही कहते हैं टर्निंग पॉइंट। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ है लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन may not be the greatest, not be the greatest value। कोई इंटरवल कहा हमें, इसमें हमने ये देख लिया कि ये लोकल मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं कि इस इंटरवल में सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही होगी। और अगर लोकल मिनिमम वैल्यू है तो ऐसा भी नहीं कि इस इंटरवल के अंदर लोग ये सबसे मिनिमम वैल्यू, ये भी नहीं कह सकते। आप अपने माइंड में ये बिठाइए बस इतना कि अगर लोकल मैक्सिमा कहा तो वो अपने आसपास की वैल्यूओं से जाता, किसी बड़े इंटरवल की बात नहीं है। मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब आप कोई कहे कि सर 1 से लेकर 10 में x इक्वल टू 2 पे तो लोकल मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं कि x इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू, ये नहीं बोल सकते। ये तो यही बात बता रहा है फिर पॉइंट, कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन, मे नॉट भी हो भी सकता है बट ऑलवेज ऐसा हो ये जरूरी नहीं। फिर सिक्स्थ पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मे बी लेस
टू लोकल मिनिमम वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है, अब ये आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से क्या हो, छोटी हो। ऐसा भी हो सकता है। देखो, अब इन सब चीजों को मैं थोड़ा सा ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ, इन सब पॉइंट्स। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये पॉइंट, ये है x इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये तो x इक्वल टू ए हो गया, ये हो गया x इक्वल टू बी। तो x डोमेन तो ये है x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये जो पॉइंट है, ठीक, ये वाला पॉइंट है, तो मैंने कह दिया अल्फा, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने बीटा, इस पॉइंट को बोल दिया अल्फा बीटा, फिर पॉइंट को बोल दिया मैंने बीटा। तो देखो अल्फा जो है अपने आसपास के, अपने नेबरहुड में क्या है, मैक्सिमम, यानी अल्फा पे है, ठीक है, लोकल, ठीक है। बीटा अपने आसपास की वैल्यूओं से छोटा है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया लोकल मिनिमम। और ये हो जाएगा सेम टू सेम, ये भी अपने आसपास की वैल्यूओं से क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला हो गया लोकल मैक्सिमम। और ये वाली वैल्यू अगेन लोकल। थोड़ा सा ग्राफ को हाथ से चेंज करते हैं, वरना देखो, या थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, से बढ़ा दिया, गामा डेल्टा, इसको कह दिया मैंने, तो थीटा बोल, ये थीटा, ये एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो इस पे क्या बताया था मैंने, इस पे लोकल मैक्सिमम, ये वाली भी क्या है, लोकल मैक्सिमम। फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट है थीटा, इस थीटा पॉइंट पे भी क्या है, लोकल। तो अब आप देखो ये जो वैल्यू है ना, ये तो इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ थीटा। और ये कितना था, ये मैक्सिमम था, ये इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी एफ। तो ये देखो, ये तो मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है, ये वैल्यू है मैक्सिमम, ये एफ एल एल। और इस थीटा पॉइंट पे देखो लोकल मिनिमम वैल्यू है, कौन ज्यादा बड़ा है, एफ थीटा बड़ा है या फिर एफ एल्फा बड़ा है। तो आप ध्यान से देखो, एफ थीटा क्या है, वो डिस्टेंस ज्यादा है किससे, एफ एल्फा से। एफ थीटा क्या है, एफ थीटा है लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और एफ एल्फा क्या है, एफ एल्फा है लोकल मैक्सिमम। देखो यहाँ पे ये पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है कि लोकल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी हो सकती है। देखो लोकल, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ यहाँ था एफ थीटा, हाँ सही लिखा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, बड़ी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं पे बता दिया मैंने यहाँ। और फिफ्थ पॉइंट को देखो जरा, इसमें कहा था लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन में नॉट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब इसमें देखो, यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम है, यहाँ पे भी लोकल मैक्सिमम है, और फिर यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमम है। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू पूछे तो कहाँ होगी, वो यहाँ होगी सबसे हाईएस्ट। जबकि ये भी लोकल मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट, ये वाला, अब यहाँ पर भी लोकल मैक्सिमम है और यहाँ पर भी लोकल। ऐसा नहीं है कि लोकल मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, जबकि इसमें तो तीन है, फिर इसमें तो तीन पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे लोकल मैक्सिमम, लेकिन फिर भी
इस पूरे इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी लास्ट में, यहाँ पे है लास्ट में, ठीक है। ये हो गया कितना, 6 पॉइंट। अब एक लास्ट और नोट में एक पॉइंट और लेते हैं कि हो गया, 6 हो गया ना, बातें हम 7। इफ द फंक्शन इज strictly increasing or strictly decreasing, increasing or strictly decreasing at any point, at any point x equal to a, then it cannot have extremum at x equal to a and x और दैट मीन्स इसका रिवर्स भी क्या है। अब इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या उस पॉइंट पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो उस पॉइंट पे कोई भी एक्सट्रीमम नहीं होगा। एक्सट्रीमम नहीं होने का मतलब ना तो उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, ना ही उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है। इसका रिवर्स कैसे, कि अगर किसी पॉइंट पे ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर स्ट्रिक्टली। अब ये कैसे पता लगेगा कि किसी पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जब मैंने मोनोटोनिसिटी पढ़ा रखी है उसमें जाके देखिए कि पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी कैसे बताते हैं, इंटरवल में कैसे बताते हैं, ठीक है। तो उसको जाके देखिए तो पता लगेगा कैसे बताते हैं हम किसी पॉइंट पे फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली या डिक्रीज, ठीक। तो ये मैंने आपको जो मेन जो बेसिक था वो सब मैंने बता दिया। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की जो बेसिक जो डेफिनेशन है, तो रिपीट कर देता हूँ कि किसी पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमम तब होगा जब उस पॉइंट के नेबरहुड में जो नेबरहुड में उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो उसके नेबरहुड में क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वो लोकल में। फिर उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है अगर वो अपने नेबरहुड में मिनिमम है तो लोकल। बस सिंपल। और ये डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल सबके लिए। फिर आपको बताया कि इनकी जगह लोकल मैक्सिमा की जगह ये यूज किया जा सकता है रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव। फिर आपको बताया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, या x इक्वल टू ए पे कह रहे हैं लोकल मैक्सिमा, यानी जो x इक्वल टू ए है वो तो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है एफ पे वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल, ठीक। फिर उसके बाद बताया आपको कि मैक्सिमा और मिनिमा इन दोनों को कंबाइंड करके हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम बोलते हैं। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनको टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। फिर बताया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो उस इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती, हो भी सकती है लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। और उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट जो बताया वो बताया कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो लोकल मिनिमम वैल्यू से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। एग्जाम्पल एक ग्राफ, इसी ग्राफ को देख के देखो ये भी बता सकते हैं, जो बताया था टर्निंग पॉइंट्स, कहा था कि एक्सट्रीमम जो होगा अगर ग्राफ डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, ग्राफ डिफरेंशिएबल होने का मतलब ग्राफ स्मूथ है, कहीं ब्रेक नहीं आ रहा और उसमें कहीं शार्प कोण नहीं। ये मतलब होता है कि अगर ग्राफ स्मूथ, जैसे मैंने ग्राफ बनाया, तब आप इसमें इन सभी पॉइंट्स पे देखो, जहां जहां हमने लिखे हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमा, उन सब पॉइंटों पे ग्राफ क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। ध्यान से देखो, या तो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर आ रहा है। यहाँ देखिए जरा,
इस पे देखो जहाँ मैंने टिक लगाया, ग्राफ ऐसे टर्न हुआ यहाँ से, फिर इधर ऐसे टर्न हुआ यहाँ से, फिर इधर टर्न हुआ, हाँ, फिर यहाँ पर टर्न हुआ, यहाँ पे भी लोकल मिनिमम, फिर यहाँ पर भी टर्न हुआ ग्राफ, फिर यहाँ पे ग्राफ टर्न। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ग्राफ फंक्शन डिफरेंशिबल है तो ग्राफ स्मूथ होगा, और स्मूथ ग्राफ होगा तो फिर मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स यानी एक्सट्रीमम पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, और ये अल्टरनेट आएंगे, खैर वो आगे बात करेंगे, अभी तो हम सबके लिए बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिबल भी हो नॉन डिफरेंशिबल। लेकिन जब मैं बताऊंगा कि डिफरेंशिबल फंक्शन है तब क्या क्या कंडीशन है, उसमें आएगा कि मैक्सिमम मिनिमा अल्टरनेट आएंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, और हाँ, लास्ट पॉइंट और बता देते हैं कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो उस पॉइंट पे ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना ही लोकल मिनिमा। ठीक है, इसका रिवर्स भी ट्रू। आज के लिए इतना ही, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसको शेयर करो, उनको भी बताइए कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं तो उनको भी इसके बारे में अवेयर कीजिए, चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।